वेरी फर्स्ट आई वांट टू से कि ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम है, मैंने कभी भी अटेंड नहीं किया और मुझे नहीं पता, मैं रिलेटेबल नहीं हूँ सब सारी चीज़ों से, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ कि एक जो रोल मॉडल होता है टीचर, वो आप ये नहीं कह सकते कि कभी भी कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको टीचिंग मिली है या आप कहीं स्कूल गए हो तो आपको टीचिंग मिली है। कभी भी टीचर आप जब बर्थ लेते हो तब से आपका टीचर सेट हो जाता है। आपकी मदर, आपके फादर, आपका कहते हैं फर्स्ट स्कूल ही आपका टीचर हो, मतलब वो फर्स्ट टीचर आपका वो फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कहते हैं ना कि हाँ वो फर्स्ट टीचर, हम कभी हम ये नहीं कहते कि हमारा जो क्लिनिक है हमारा फर्स्ट क्लिनिक में हमने बर्थ लिया है या फर्स्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमने बर्थ लिया है। आप हमेशा फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट स्कूल जो आपका स्टार्ट होता है आपकी, तो इसका मतलब आपका सोचिए एक टीचर की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है। टीचर इज एवरीथिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपको जिंदगी में वो उस मुकाम पे ले जाता है जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होता है। हम नहीं कहते कि आप उसके बिना कुछ, अभी आपको पता है कोरोना पीरियड में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे मोस्ट ऑफ द नेटवर्क वहाँ पे नहीं आता था, आपको कोई इश्यूज आते थे। अभी प्रॉब्लम्स आप डे बाई डे फेस कर रहे हैं। एक टीचर क्या होता है, एक मेंटर होता है, और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्योंकि वो जैसे जैसे आपको पढ़ाता है वैसे वैसे वो सीखता है। उसको ये मालूम होता है कि हाँ जब मैं इस पीरियड में था तो मैं कितना नॉटी था। जैसे कि यहाँ पे हम गुरदीप को देखते हैं, हमेशा वो क्लास को डिस्टर्ब करता है, हमेशा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि रियल में अगर देखा जाए, हमने इतना बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी, वो हमेशा इसेंट्रिक टाइप रहे हैं, सन की टाइप रहे हैं। they were not capable to do anything. Everyone wanted that you should change your behavior. हर कोई चाहता था कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। लेकिन वो बहुत माइंडेड थे और हमेशा अपनी जो एबिलिटी थी उनको सही जगह पे यूज करते थे। जब जैसे कि हम गुरदीप की बात कर रहे थे, ही इज वेरी नॉटी, ही ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते, हम कभी किसी को डिफाइन नहीं कर सकते आप किसी पे जाके कि हाँ ये बच्चा बहुत चुप रहता है, बहुत खामोश रहता है, एक टीचर बहुत अच्छे से जज कर सकता है। टीचर का मतलब ही यही है, टी फॉर टैलेंट। उस टैलेंट को पहचानना, वो खुद टैलेंटेड हो कैसे हो सकता है जब वो बच्चे के टैलेंट को पहचान जाए। ई फॉर होता है एजुकेटेड, जब तक वो खुद वो चीज़ों को एज्यूम नहीं करेगा, खुद सी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करेगा, खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो दूसरे को पढ़ा नहीं सकता। ए फॉर होता है एडोरेबल, तो प्यार जब तक वो बच्चे से कनेक्ट नहीं हो सकता अपने दिल से, अपने कि हाँ कोई छोटा सा बेबी हो, चाहे वो किसी भी क्लास में अप टू 12th है वो या ग्रेजुएशन में है, डजेंट मैटर, लेकिन वो जिस क्लास में भी चला जाता है, लेकिन एक टीचर की जो कनेक्टिविटी होती है उससे वो छोटे से बेबी की तरह ही रहती है। अगर वो बच्चे से प्यार नहीं कर सकता तो वो एक टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि हम अपने दिल से जब उसको अपना बच्चा मानते हैं तब उसको कुछ सिखा पाते हैं। तो आपका टीचर में आपका फिर आता है आपका सी फॉर क्या, केयर। हम आपकी केयर करते हैं। अगर आप यहाँ पे हो या आप बाहर हो, खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं आप हमारे आप इंस्टीट्यूट से बाहर हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, हम आपको वैसे ही हेल्प करेंगे जैसे कि यहाँ करते हैं, जैसे कि केयर यहाँ करते हैं। हेल्पफुल, एच फॉर हेल्पफुल, तो हेल्प हमेशा ही हेल्प करते हैं। आप कभी भी, आप हमें रात के 11 बजे भी कॉल करोगे और आपको कोई नीड होगी, सर मुझे ये टॉपिक या मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो हम आपको हेल्प करेंगे, उस वक्त भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो कनेक्टिविटी होती है एक बच्चे से एक टीचर की, वो हमेशा की हमेशा रहती है और कभी भी आप ये नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे कि एक लुइस ब्रेली का नाम सुना होगा आपने, he was not able to see। उन्होंने एक ऐसा चीज निकाला जिससे कोई भी बच्चा जो ब्लाइंड पर्सन कोई भी है वो उससे पढ़ाई कर सकता है। आज के टाइम में बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, आपने देखा होगा अभी एक रिसेंट मूवी आई, उसमें उसका टीचर जो होता है उसको नहीं आता, उसको पढ़ना लिखना प्रॉब्लम थी, वो अंधा था, उसको नहीं दिखाई देता था। उसने उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म किया, क्या किया उसने कि उसने सिर्फ अपने वॉइस से उसको रिकॉर्डिंग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और उसको वो सेंड करता रहा। उसको कॉलेज में आना बंद कर दिया गया था, तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नोट्स थे उसने वोकल उसमें उसको सेंड किए और फाइनली वो
उसने रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो टीचर कहीं भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन में आपको टीचर मिलता है। हमारे आसपास जो भी हमें सजेशन देता है, जो भी चीज़ें समझाता है, जो हमें हमारे लिए रोल मॉडल होता है, जो हमें लाइफ में कुछ एम हमारे बनाता है, दैट इज अ टीचर।